गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लव रहित प्रज्ञान घन प्रगर्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथा शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथा पादं च हस्तामलकं शिष्यं तम तोटकं वर्तिकाम गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। भगवान कह रहे हैं कि जो निंदा स्तुति में भी समान रहने वाला है, जिस किसी भी वस्तु के प्राप्त होने पर संतुष्ट रहता है, संतोष वाला है और अनियत स्थान वाला है तथा स्थिर बुद्धि है, वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। उसे निरंतर ध्यान से भगवत चिंतन से समय कहाँ मिलता है? जो निरंतर ध्यान में रहने वाला है, भगवान के चिंतन में है, उसको कहाँ समय है कि कौन आपका निंदा कर रहा है उसका और कौन स्तुति कर रहा है। वह स्तुति करने वाले पर भी वह प्रत्युत्तर देने या समर्थ देने में प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार तुल्य निंदा स्तुति ही कहकर आगे हेतु कह देते हैं मौनी अर्थात ध्यानी, क्योंकि निंदा स्तुति के समान तो ध्यान निष्ठ ही रह सकता है। निंदा स्तुति में सामान्य अवस्था में तो ध्यान निष्ठ ही रह सकता है। संतुष्टो ये न केनचित्, उसे जो कुछ भी प्राप्त है वह उसी में संतुष्ट है। अनिकेतः, जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है और जो जहाँ तहाँ पड़ा रहे। भगवान बताते हैं कि हमारे भक्त की स्थिति ऐसी होती है कि कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, वह तो समझता है कि निंदक और प्रशंसक के जिह्वा पर भगवान ही बैठे हुए हैं। स्तुति करते हैं तो बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं तो किसी काम से रोक रहे हैं। दोनों में हमारी भलाई जरूर है। निंदा या स्तुति तो शरीर आदि की होती है, आत्मा की तो होती ही नहीं है। और यदि ये शरीर को निंदा कर रहे हैं तो यह शरीर जो है निंदा लायक ही है। बोलते हैं जीवन मुक्ति, एक ग्रंथ आता है जीवन मुक्ति विवेक। उसमें कहा गया है कि यदि हमारी निंदा करके कोई खुश होता है तो वह हमारे बिना कुछ किए हम पर बड़ी कृपा करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग दूसरे को खुश करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं। किसी को पैसा देते हैं, किसी का पैर दबा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, रसगुल्ला खिला दिए खुश हो जाए, कुछ पिला दिए। किंतु निंदक तो हमारा दोष ही देखकर हम देखकर वर्णन करके खुश हो रहा है। तो अरे वाह, कम से कम मैं इनके खुश होने का कारण तो बना। आखिर वो मेरी निंदा करके खुश हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ करना तो पड़ा नहीं। यदि वो मेरे शरीर की निंदा कर रहे हैं तो मैं भी अपने शरीर की निंदा ही करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जहाँ तक हो सके भक्त को चुप रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। कभी भी बिना पूछे अपनी राय कोई देता है
तो सुनने वाले की तो उस राय की जरूरत रहती नहीं है, और राय जाहिर करने वाले को फिर अपनी राय बदलनी पड़ती है। हमारे गांव के पास एक बूढ़े सज्जन थे। वे बताया करते थे कि मत सराहो, मत सराहो, क्योंकि उसी की कल निंदा करना पड़ेगा। आज तुम सराह रहे हो, आज तुम बड़ाई कर रहे हो, और फिर उसकी कल निंदा करना पड़ेगा। और किसी का निंदा मत करो, नहीं तो कल सराहना पड़ेगा। क्योंकि जो गुण दोष है वो सदैव एक जैसे नहीं रह सकते हैं, वे बदलते रहते हैं, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। इस प्रकार के भक्तों के लक्षण भगवान इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। भगवान कह रहे हैं, ये तो धर्म्यारमिदमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतिव में प्रियाः। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हुए इस उपर्युक्त धर्म में अमृत का सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यहाँ भक्तों के लिए श्रद्धानाः और मत परमाः दो विशेषण दिए गए हैं, अर्थात वे श्रद्धालु भी हों और मेरे परायण भी हों, अनन्य भाव से मुझे आत्मसमर्पण करने वाले हों, और लक्ष्य पर बाण चलाने रहने के लिए मन मुझ में एकाग्रचित होकर, मुझ में ही एकाग्रचित रहने वाले हों। तात्पर्य यह है कि इस धर्म में अमृत उपदेश को ग्रहण करने के लिए केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं है महाराज, अनन्य भाव से मेरे परायण होना भी आवश्यक है। अतः जो इस संपूर्ण लक्षणों से परिपूर्ण है तथा श्रद्धापूर्वक भगवत भजन में लगे हुए हैं, वे ही भक्त भगवान को अतिशय प्रिय हैं। नारायण, मनुष्य के जीवन में श्रद्धा बड़ी शक्ति है। श्रद्धा ही हमको इस जगत में रख सकती है। भगवान कहते हैं, मत परमाः, मैं ही परम हूँ, ऐसा मानकर श्रद्धा रखते हैं वो मेरे भक्त। जो हमने बताया अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि को अपने जीवन में उतारने का 100% प्रयत्न करते हैं। श्रद्धा से युक्त होकर वे ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता के जो पूर्ण ब्रह्म विद्या है, उसकी भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय शंकर, हर हर शंकर।